राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक काव्य लिखा है जिसका नाम है रश्मिरथी। महाभारत के दानवीर कर्ण पर उनकी यह कृति समर्पित है। दानवीर कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो अभागा है, जो भाग्यहीन है, जिसका जीवन श्रापित है, परंतु वह महावीर है, महादानी है, परम धर्मात्मा है। लेकिन उसका जीवन जैसे जैसे आप जानते हैं, आपको अगाध बोध होगा, आपको अगाध कष्ट होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई पूर्व जन्मों का कौन सा कर्म का पाप भोग रहा था। तो आपको ध्यान में आएगा कि कर्ण जैसा अभागा इस संसार में भला कौन हो सकता है, जो सूर्य पुत्र है, जिसे जन्म से ही कवच कुंडल प्राप्त है, जो अमित तेजस्वी है, जो एक महान रानी का पुत्र है, जो एक महान छत्राणी का पुत्र है, लेकिन उसे समाज में तिरस्कृतपूर्ण जीवन मिला। और जहां अर्जुन को वरदान ही वरदान मिला, वहीं कर्ण को श्राप ही श्राप मिला। कर्ण जिसे ऋषि श्राप देते हैं, गाय श्राप देती है, स्वयं परशुराम जो उनके गुरु थे उन्होंने श्राप उसको दिया। उसका पूरा जीवन श्रापित था, तिरस्कृत था, अपमानित था। और जो उसकी जीवन की अपमान की जब बादल थे, उस बादल को अगर किसी ने छाटा तो वह था दुर्योधन। जब वह अपमानित हो रहा था तो दुर्योधन ने उसको उस अपमान से उठाया और उसके सिर पर अंग देश का मुकुट रखा, उसको राजा बनाया। उसी दिन से कर्ण दुर्योधन का मित्र, या आप उसका दास भी कह सकते हैं, या उसका ऋणी कह सकते हैं। वह जानता था कि धर्म क्या है, वह जानता था कि अधर्म क्या है, लेकिन वह अब उसके उस मूल्य को इतना बड़ा मान चुका था कि चाहे जैसा हो, मुझे दुर्योधन के ही साथ रहना है, मुझे दुर्योधन की ही हर इच्छा पूरी करनी है। और जब महाभारत का युद्ध होने को हुआ, भगवान कृष्ण जब कौरवों की सभा में गए और 5 गांव का प्रस्ताव दिया, मूर्ख अहंकारी दुर्योधन को स्वीकार नहीं हुआ और उसने स्वयं कृष्ण को ललकारते हुए उनको बांधने चला। भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। उनके विराट स्वरूप के प्रकाश से सारी सभा जहां पर बेहोश हो गई, उनके प्रकाश को जहां कोई देख नहीं सकता था, वहां 2 ऐसे भी थे जो उनके रूप को, उनके विराट स्वरूप को देख करके सम्मोहित होते हुए जय जय कर रहे थे, भीष्म और विदुर। लेकिन उनका यह विराट स्वरूप का जो यह चमत्कार था, जो उनकी यह तेज था, उसको देखने के बाद सब हतप्रभ थे। लेकिन कृष्ण को तो सब जानते थे। जब भगवान वहां से चले तो कृष्ण कर्ण को साथ ले चले, और कर्ण कृष्ण को जानता था और वह भी उनके साथ चल पड़ा। तो आज रश्मिरथी में मैं वह भाग आपको सुनाता हूँ जो राष्ट्रकवि दिनकर जी ने लिखा है भगवान के विराट स्वरूप के बाद का। तो ध्यान से सुनिएगा और कर्ण की महानता को स्वीकार करिएगा, समझिएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं उसकी महानता को स्वीकारा है और दुनिया के सामने कहा है। क्या कहा है? तो हम प्रसंग सुनते हैं और रश्मिरथी के मुख से सुनते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए और उसको समझिए। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने जितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम। वह भी कौरों को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषण विगलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है।
पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तने ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पदत्राण भीष्म पहनाएगा, पदत्राण भीम पहनाएगा। धर्माधिप चंवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, सम्राज समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं। कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस 10 जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जन्म। वह नहीं नारी कुल पाली थी, सरपणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पैर भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भव मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणित्या, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन, दीन राजाओं के सन्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सुत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई था। छिपकर भी तो सुधि न ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बुछड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज तुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगी, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था क्या एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय। किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था।
उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता ते महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सौदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दिया। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उसने पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं हीन सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा किलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीत गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जब जोग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तब छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस क्या है। सिर न कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र, पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचलूंगा क्या। रण में कुरपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तर की छाह गही मैंने। उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ। उसको भी निछावर कर दूं, कुरपत के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना।
जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य तपह क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारि प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़िबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको, संग्राम सिंधु कहलाता है, सामने प्रलय घहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं, अब देर नहीं कीजय केशव, अब शेर नहीं कीजय केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, पर एक विनय है मधुसूदन। मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रमाण आर, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार, रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ में राधे उतर आया, हर के मन में विस्मय छाया। बोले के वीर सत बार धन, तुझसान मित्र कोई अनन्य, तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। यह कृष्ण कह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण के बीच का जो संवाद हुआ हमने सुना, और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उसे अपने शब्दों से जो अलंकृत किया है, वह हमें समझना है कि भारत की जो परंपरा है, भारत के जो महापुरुष हैं, उन्होंने अपने त्याग, तपस्या, दान, औदार्य से इस पृथ्वी को वास्तव में अपने मड़ियों से सजाया है, जिसकी हम भारतवासियों को बार बार पूजा करनी है। यही तो हमारा धर्म है, यही तो हमारा कर्तव्य है। वंदे मातरम।